हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 13 मई के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, देखेंगे अपना फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ द राज्यसभा हेल्ड। तो राज्यसभा का फर्स्ट सेशन जो है ये कब हुआ था? ये हुआ था 13 मई 1952 को। याद रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो, राज्यसभा आल्सो नॉन एज काउंसिल ऑफ स्टेट या फिर इसे अपर हाउस भी हम कहते हैं। इसका जो फर्स्ट सेशन हुआ था 13 मई 1952 को। इट इज़ द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट रिप्रेजेंटिंग द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। इट इज़ अ परमानेंट बॉडी, कैन नॉट बी डिजॉल्व। तो देखो, एक डिजॉल्व नहीं होता है, हर एक 2 साल पे जो है ना 1/3 मेंबर को जो है यहाँ से रिटायर किया जाता है। बाकी यहाँ पर देख सकते हो 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 2 years। द इनॉग्रल सेशन वाज प्रेसाइडेड ओवर बाय सर्वपल्ली राधाकृष्णन, द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि हमारे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। ये फैक्ट आप सबको पता होगा, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ना, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। तो बात करेंगे फर्स्ट चेयरमैन थे राज्यसभा के, वो कौन थे? जो हमारे देश के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर इंडियाज फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हेल्ड इन 1951-52। आगे हम राज्यसभा एंड लोकसभा के बारे में पूरा डिटेल्स कवर करेंगे। उससे पहले मैं आपको 2 फैक्ट बता देता हूँ दोनों हाउसेस के बारे में। देखो, लोकसभा के अभी करंट में सेक्रेटरी जनरल हैं उत्पल कुमार सिंह, ये हैं लोकसभा के, ठीक है, याद रखिएगा, लोकसभा के हैं। राज्यसभा में कौन है? वो है पीसी मोदी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बात करेंगे यहीं पर लोकसभा के, तो लीडर ऑफ द हाउस है नरेंद्र मोदी एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन कौन है? राहुल गांधी हैं। राज्यसभा में बात करें तो लीडर ऑफ द हाउस है जेपी नड्डा एंड बात करेंगे यहीं पर राज्यसभा में लीडर ऑफ द अपोजिशन कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब देखो, हम दोनों हाउसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिक डिटेल्स है दोनों हाउसेस के बारे में। यहाँ पर देखो प्रोविजन मेंशन है और दोनों तरफ, यहाँ पर लोकसभा के बारे में, यहाँ पे राज्यसभा के बारे में। मेथड ऑफ इलेक्शन क्या है? मेंबर्स आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल यूजिंग द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ये आप सबको पता है, लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको हम डायरेक्ट चुनते हैं, है ना। लोकसभा का चुनाव होता ही है जहाँ पर हम जाके डायरेक्ट वोट करते हैं, है ना। बात करेंगे राज्यसभा में, तो मेंबर्स आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। राज्यसभा का देखो चुनाव होता है तो हम वोट नहीं करते, जो हम रिप्रेजेंटेटिव को चुन के भेजते हैं ना असेंबली में, वो इनको वोट करते हैं, ठीक है। मिनिमम एज की बात करें तो देखो, अ पर्सन मस्ट बी एटलीस्ट 25 years ओल्ड टू बिकम अ मेंबर। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम कितनी एज चाहिए? 25 years। बात करेंगे राज्यसभा के लिए मिनिमम कितनी रिक्वायर्ड एज है? 30 years है। एंड टेन्योर की बात करें तो यहाँ पर देखो, इट हैज़ फिक्स टर्म ऑफ 5 years अनलेस डिजॉल्व्ड अर्लियर। एंड बात करेंगे राज्यसभा में, तो देखो ये परमानेंट बॉडी है एंड इज नॉट सब्जेक्ट टू डिजोल्यूशन। यहाँ पर देखो डिजॉल्व नहीं होता है ये राज्यसभा कभी भी, ये मैंने आपको पहले भी बताया, परमानेंट हाउस है। एंड बात करेंगे यहाँ पर प्रेसाइडिंग ऑफिसर की, तो यहाँ पर होते हैं लोकसभा में स्पीकर, जो कि करंट में कौन है? ओम बिरला हैं। एंड राज्यसभा में कौन होते हैं? वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि करंट में सीपी राधाकृष्णन। बात करेंगे कंपोजिशन की, तो देखो द मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है ना लोकसभा की, वो है 550 मेंबर्स की, कंसिस्टिंग 530 फ्रॉम स्टेट एंड 20 फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज। और करेंट में जो स्ट्रेंथ है लोकसभा की, वो कितनी है? 543 मेंबर्स की। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। एंड बात करेंगे यहीं पर राज्यसभा की, तो देखो द मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है राज्यसभा की 250 है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, वैसे बढ़ाने की बात चल रही है अभी तक 250 है। बात करेंगे यहाँ पर देख सकते हो 238 इलेक्टेड फ्रॉम स्टेट्स एंड यूटी, 238 जो होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं स्टेट और यूटी से, और 12 को जो है ना वो नॉमिनेट किया जाता है, जो कि प्रेसिडेंट करते हैं। ये फैक्ट आपको याद ही होगा। द करेंट स्ट्रेंथ जो है राज्यसभा की 245 है। इलेक्ट्रोल बेस की बात करेंगे तो देखो, ऑल सिटीजन एज 18 years एंड अबव आर एलिजिबल टू वोट। तो लोकसभा का जो आम चुनाव होता है उसमें आप सब जाके वोट करते हैं जिनकी एज जो है 80 या फिर 18 या 18 से ज़्यादा है। बात करेंगे राज्यसभा में, तो मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट, जिनको हम चुन के भेजते हैं ना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में या फिर यूनियन टेरिटरीज की लेजिस्लेचर में, वो जाके जो है इनको वोट करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स के लिए। और हाँ, यूनियन टेरिटरी में देखो सबके पास वो नहीं है अधिकार। यूनियन टेरिटरी में
तीन है, एक तो दिल्ली है, दूसरा है पुडुचेरी और तीसरा है जम्मू एंड कश्मीर। इन तीनों के पास ही राइट है वोट करने का, बाकी के पास क्योंकि देखो पर्याप्त आबादी नहीं है। एंड बात करेंगे नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर देखो लोकसभा के कुछ स्पेशल पावर्स है और राज्यसभा के पास भी कुछ स्पेशल पावर्स हैं। सबसे पहले देखो मनी बिल जो है ना, ये हमेशा इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में ही। दे कैनॉट ओरिजिनेट इन द राज्यसभा, ये राज्यसभा में कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है। मनी बिल कहाँ इंट्रोड्यूस किया जाता है? हमेशा लोकसभा में। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा हैज़ द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर अ बिल इज अ मनी बिल। बात करें तो राज्यसभा कैनॉट अमेंड और रिजेक्ट अ मनी बिल, इस पर ना वो अमेंड कर सकते हैं ना रिजेक्ट कर सकते हैं मनी बिल को। ये सिर्फ जो है ना अपने पास 14 डेज तक रख सकते हैं और ये जो है रिकमेंड कर सकते हैं कुछ चीज़ें। वैसे देखो लोकसभा को ये चीज़ें माननी है या नहीं माननी वो भी लोकसभा के अधिकार है, ठीक है। बाकी बात करेंगे लोकसभा में एक्सेप्ट और रिजेक्ट एनी और ऑल रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा ऑन अ मनी बिल। द बिल इज देन डीम्ड पास्ड बाय बोथ हाउसेस। देखो इसी की मैं बात कर रहा था, इनके मन के ऊपर है एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, जो भी रिकमेंड करता है राज्यसभा। मनी बिल के ऊपर बात हो रही है। फाइनेंशियल बिल्स की बात करें अदर देन मनी बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा दो बोथ हाउसेज हैव इक्वल पावर्स इन देयर पैसेज। The Speaker of the Lok Sabha presides over a joint sitting of the both houses and joint sitting के बारे में जो है ना किस आर्टिकल में कही गई है? 108 में। एंड joint sitting को बुलाता कौन है? हमारे प्रेसिडेंट बुलाते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर बात करेंगे यहाँ पर राज्यसभा में डिस्कस द बजट बट कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड्स फॉर ग्रांट। देखो बजट पे डिस्कस तो कर सकते हैं लेकिन इनके पास अधिकार नहीं है डिमांड फॉर ग्रांट्स के, ठीक है। ये अधिकार सिर्फ किसके पास है? लोकसभा के पास है। बात करेंगे नेक्स्ट है ओनली द लोकसभा कैन पास अ रिजोल्यूशन टू डिसकंटिन्यू अ नेशनल इमरजेंसी। द लोकसभा अलोन कैन रिमूव द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाय पासिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन एज द एग्जीक्यूटिव इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू इट, याद रखिएगा। एंड राज्यसभा के पास में देखो बजट पे डिस्कस करने का डिस्कस तो कर सकते हैं बट जो ये है डिमांड फॉर ग्रांट्स की जो है ना वो इनके पास अधिकार नहीं है, ये आर्टिकल 113 में कही गई है। बात करेंगे देखो राज्यसभा के बारे में कुछ स्पेशल पावर्स इनके पास भी है। अंडर आर्टिकल 249 राज्यसभा में एम्पावर पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट। एंड आर्टिकल 312 में बात की गई है एम्पावर्स राज्यसभा टू अप्रूव द क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। एंड आर्टिकल 17 में अ रेजोल्यूशन टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन राज्यसभा। अगर राज्य जो वाइस प्रेसिडेंट है ना हमारे देश के उनको रिमूव करने का रेजोल्यूशन स्टार्ट करना है ना तो ये सिर्फ राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इफ एन इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन इज इशूड व्हेन लोकसभा इज डिसॉल्व्ड अप्रूवल ऑफ राज्यसभा अलोन इज सफिशिएंट टू कीप in force temporarily. Rajya play a crucial role in sustaining emergency provisions during the absence of Lok Sabha. तो ये सारे फैक्ट जो थे लोकसभा एंड राज्यसभा के बारे में थे। नेक्स्ट है द जूट क्रॉप इंफॉर्मेशन सिस्टम हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन कोलैबोरेशन विद द इसरो एंड विच ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो इसरो के साथ साथ जो है जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी यहाँ पर है, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर देख सकते हो नेशनल जूट बोर्ड has been implementing the jute crop information system since 2023, developed in collaboration with the Indian Space Research Organization and Jute Corporation of India. बाकी यहाँ पे बात करेंगे जो JCIS है enables scientific and near real time monitoring of jute cultivation, integrates satellite imagery, weather analytics, vegetation indexes and geotagged field data used crop monitoring and production estimation. की टूल्स अंडर JCIS इंक्लूड क्या क्या है? भुवन जंप है मोबाइल ऐप फॉर फील्ड मॉनिटरिंग और दूसरा है पटसन वेब बेस्ड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म फॉर जूट सर्विलांस। जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें फाउंड किया गया था 1971 में, हेडक्वार्टर वेस्ट बंगाल में है, एरिया सर्व करता है पूरे भारत में एंड करेंट में MD है अजय कुमार जोली। एंड यहीं पे बात हो रही है इसरो की, तो इसरो का देखो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में है, कर्नाटक के बेंगलुरु में। इसरो को जो है फाउंड कब किया गया था? 15 अगस्त 1969, ठीक है। इसरो के करेंट में चेयरमैन कौन है? कमेंट बॉक्स में बताइए, आप सबको याद होगा, काफ़ी इजी प्रश्न पूछा है मैंने। यहाँ पर देखो कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एक सेकेंड रुक जाइए।
हाँ ठीक है। इंपॉर्टेंट क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है, जिसमें देखो सबसे पहले सेंट्रल आइलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या हो गया? श्री विजयपुरम। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च का हेडक्वार्टर है उत्तर प्रदेश के कानपुर में। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर है राजस्थान के जोधपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च का हेडक्वार्टर है तेलंगाना के हैदराबाद में। फिर है सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, इसका हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश के इजात नगर में है। फिर है सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर है केरला के कासारगोड में। एंड बात करेंगे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर का हेडक्वार्टर है तमिलनाडु के चेन्नई में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड बफेलोज का जो है ना हेडक्वार्टर है हरियाणा के हिसार में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट्स का हेडक्वार्टर है उत्तर प्रदेश के मखदूम में। एंड बात करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च का जो हेडक्वार्टर है ना, ये कर्नाटक के बेंगलुरु में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात करें मध्य प्रदेश के भोपाल में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च, इसका हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र के नागपुर में। फिर बात करेंगे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी, इसका हेडक्वार्टर है केरल के कोची में। एंड बात करेंगे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी, महाराष्ट्र के मुंबई में हेडक्वार्टर है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑन पास्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसका हेडक्वार्टर पंजाब के लुधियाना में। फिर है सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? केरल के कोची में है। पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर है हिमाचल प्रदेश के शिमला में। एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंसेज का जो हेडक्वार्टर है ना, मध्य प्रदेश के भोपाल में है। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल के बैरकपुर में। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर की बात करें तो तेलंगाना के हैदराबाद में है। नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो उड़ीसा के कटक में है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा होता है बहुत बार एग्जाम में, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट वाला। सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो वेस्ट बंगाल के बैरकपुर में है। एंड नेक्स्ट है लास्ट हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तेलंगाना के हैदराबाद में। तो याद रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी कभी यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, आपसे जो है हेडक्वार्टर मिलने पूछते हैं। आगे देखो, द वन केस वन डाटा इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय विच एपेक्स इंस्टीट्यूशन। तो देखो इसे लॉन्च किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। ऑप्शन बी करेक्ट है, याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट जो है इंडिया का, उसने लॉन्च किया वन केस वन डाटा इनिशिएटिव क्रिएट्स अ यूनिफाइड डिजिटल जुडिशियल रिकॉर्ड सिस्टम लिंकिंग द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड तालुका कोर्ट्स। एम क्या है? एम टू इम्प्रूव केस ट्रैकिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंटर कोर्ट कोऑर्डिनेशन एंड एक्सेस टू जुडिशियल इंफॉर्मेशन। एक एआई पावर्ड चैटबॉट जो है सुसहायक जो है, इसे इंट्रोड्यूस किया गया है टू असिस्ट लिटिगेंट्स, लॉयर्स एंड सिटीजन्स। और सुसहायक जो है इसको डेवलप किसने किया है? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा। The initiative supports AI-driven judicial modernization to enhance efficiency, transparency and digital accessibility. करंट में हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो वो है सूर्यकांत, 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आई हैं। अच्छा, नेक्स्ट कौन बनने वाले हैं? 54th CJI की बात करें तो वो बनने वाले हैं जस्टिस विक्रम नाथ। एंड 2027 से देखो हमारे भारत को जो है ना फर्स्ट वीमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी मिलने वाली हैं। इनका नाम है जस्टिस BV नागरत्ना। ये देखो ज़्यादा दिन के लिए नहीं रहेंगी, लगभग 36 या 37 दिन का इनका जो है टर्म होगा। तो इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पर देख सकते हो सुसहायक, यहाँ पे जो चैट बॉट है उसके बारे में डिटेल मेंशन है। एंड बाकी यहाँ पे वन केस वन डाटा इनिशिएटिव के बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हो खुद से। नेक्स्ट है, अंडर द अन्नपूर्णा भंडार स्कीम अनाउंस्ड बाय वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी, एलिजिबल वीमेन विल रिसीव हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस पर मंथ। तो पर मंथ जो है महिलाओं को कितना असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा? तो ये मिलने वाला है 3000 का। अब ये भी नए CM बने हैं शुभेंदु अधिकारी, तो देखो यहाँ पर महिलाओं को जो है फाइनेंशियल ऐड दिया जा रहा है। बात करेंगे वेस्ट बंगाल की न्यू CM बने हैं शुभेंदु अधिकारी, इन्होंने अनाउंस किया है अन्नपूर्णा भंडार स्कीम इन वेस्ट बंगाल। एंड यहाँ पर देखो पर मंथ जो है 3000 टू एलिजिबल वीमेन थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। एंड एक कब से लॉन्च किया जाएगा? 1 जून 2026 से। इन्होंने रिप्लेस किया इस स्कीम का, पहले पुराना नाम क्या था? लक्ष्मीर भंडार स्कीम, उसी को रिप्लेस करके अन्नपूर्णा भंडार स्कीम कर दिया है। एम क्या है? टू स्ट्रेंथन वीमेन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। एंड देखो जो स्टेट है ना, ये इन्होंने अप्रूव किया है फ्री बस ट्रैवल फॉर वीमेन, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड अनाउंस किया गया इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रल स्कीम्स इंक्लूडिंग आयुष्मान भारत, PM विश्वकर्मा
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, गवर्नर है RN रवि, चीफ मिनिस्टर कौन अभी बने हैं? शुभेंदु अधिकारी, बीजेपी पार्टी के हैं। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स वेस्ट बंगाल के यहाँ पे देख सकते हो। कन्याश्री प्रकल्प गर्ल एजुकेशन के लिए, रूपाश्री मैरिज असिस्टेंस, जल धारो जल भरो, स्वास्थ्य साथी जो है हेल्थ इंश्योरेंस है, खाद्य साथी फूड सिक्योरिटी, साबुत साथी, अन्नपूर्णा भंडार जो भी रिप्लेस किया गया लक्ष्मी भंडार को जो पीछे हमने देखा। फिर यहाँ पर मधुर स्नेहा है, फिर यहाँ पर शिक्षा श्री, इसके बाद करेंगे सामाजिक सुरक्षा योजना, फिर यहाँ पर है लोक पराशर प्रकल्पों एंड कृषक बंधु जो है नेक्स्ट है। इसके बाद है यहाँ पर पट साथी, फिर अमर फसल एंड अमर गोला। ठीक है, ये सारे स्कीम है कहाँ के? वेस्ट बंगाल के। नेक्स्ट है कर्तव्य काम्स ऐप। काम्स का फुल फॉर्म क्या है वो आपको पता होना चाहिए। कर्नाटक एडवांस्ड अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम, जो इसे लॉन्च किस स्टेट के द्वारा किया गया? तो देखो नाम मेंशन ही है कर्नाटक, तो कर्नाटक के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। किस लिए किया गया ये? तो यहाँ पर देखो डिटेल्स में मेंशन है। इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम 2026-27 academic year for attendance tracking in government institutions, uses AI based facial recognition, geofencing and HRMS integration, replaces traditional biometric attendance system को रिप्लेस करके अब जो है नया UI बेस्ड आ चुका है, सॉरी AI बेस्ड है ये, फेशियल रिकॉग्निशन किया जाएगा, जियो फेंसिंग होगी यहाँ पर एंड HRMS इंटीग्रेशन होगा। एम्प्लॉय मस्ट मार्क डेली इन टाइम एंड आउट टाइम, डेवलप किया गया इसे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के द्वारा। एक्सपेक्टेड टू कवर ओवर 20 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है इससे कवर किए जाएंगे एंड एम्स टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड डिजिटल गवर्नेंस। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु में है जहां पर इसरो का हेडक्वार्टर है। बात करेंगे गवर्नर है थावर चंद गहलोत ये, एंड चीफ मिनिस्टर कौन है? सिद्धारमैया है। ठीक है, एंड बात करेंगे डेप्यूटी सीएम की, तो ये कौन है? DK शिव कुमार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। नेक्स्ट है अब कुछ इंपॉर्टेंट ऐप्स एंड पोर्टल्स हैं जो कि न्यूज में रहे हैं। सबसे पहले देखो सी वॉक्स पोर्टल है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा जो है लॉन्च किया गया। मिनिस्टर कौन है यहाँ पर? अन्नपूर्णा देवी हैं। क्या फीचर है इसका? पर्पस क्या है? इनेबल्स ऑनलाइन कंप्लेंट्स ऑफ वर्क प्लेस सेक्सुअल हैरेसमेंट। फिर है भारत विस्तार, शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया, एग्रीकल्चर मिनिस्टर है हमारे। प्रोवाइड्स फार्मिंग इन्फॉर्मेशन इन रीजनल लैंग्वेजेस। गृह लक्ष्मी पोर्टल जो है कर्नाटक गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, सपोर्ट्स विमेन सेंट्रिक वेलफेयर सर्विसेज। फिर यहाँ पर संचार साथी ऐप जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने लॉन्च किया है, वेरीफाइज एंड ट्रैक मोबाइल IMEI ऑथेंटिसिटी। इसके बाद है सुजलम इंडिया ऐप जिसे जो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया है। एंड बात करेंगे यहाँ पर जो हमारे जल शक्ति के करंट मिनिस्टर कौन है? CR पाटिल हैं। ठीक है, ये मॉनिटर करेगा एंड इम्प्रूव करेगा रूरल ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम को। फिर यहाँ पर है कायका सेतु पोर्टल कर्नाटक गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, कनेक्ट यूथ विथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। फिर माई भारत ऐप जो है मनसुख मंडाविया ने लॉन्च किया है। मनसुख मंडाविया जो है ना हमारे लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और साथ में यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के मिनिस्टर हैं। तो यहाँ पर देखो पर्पज क्या है इसका? प्रमोट्स यूथ लीडरशिप एंड नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज़। फिर यहाँ पर नेवर अलोन ऐप जो है ना एम्स के द्वारा लॉन्च किया गया है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, हेल्प प्रिवेंट स्टूडेंट सुसाइड थ्रू मेंटल हेल्थ सपोर्ट। फिर बात करेंगे PM सेतु पोर्टल नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है, मॉडर्नाइज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसके बाद है गज रक्षक ऐप जो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, एड्रेस ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने अभी लॉन्च किया है ज्ञान भारतम पोर्टल, और मिनिस्टर कौन है हमारे कल्चर के? वो है गजेंद्र सिंह शेखावत, याद रखिएगा। डिजिटाइजेस एंड प्रिजर्व्स एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट। फिर यहाँ पर कपास किसान ऐप है, गिरिराज सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया। गिरिराज सिंह कौन है? हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर है। ठीक है, बात करेंगे सिंप्लीफाइज कॉटन प्रिक्योरमेंट फ्रॉम फार्मर्स। फिर यहाँ पर है ई-सीनेट ऐप जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, किस लिए? मैक्स इलेक्ट्रल डाटा मोर ट्रांसपेरेंट एंड एक्सेसिबल। फिर है प्रतिभा सेतु पोर्टल जो है ना UPSC के द्वारा लॉन्च किया गया है। UPSC के करंट में चेयरमैन कौन है? तो अजय कुमार है, याद रखिएगा। अच्छा, ये किसने लाया गया प्रतिभा सेतु पोर्टल? ऑफर्ड जॉब अपॉर्चुनिटी टू डिजर्विंग UPSC कैंडिडेट जो फाइनली सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं उनके लिए है। प्रवाह पोर्टल की बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अभी देखो हाल ही में डेप्यूटी एक गवर्नर बने हैं, रोहित जैन नाम है, और गवर्नर कौन है यहाँ पे? संजय मल्होत्रा हैं। ठीक है, डिजिटाइज एंड स्ट्रीमलाइंस रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेसेस।
फिर उम्मीद पोर्टल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की है। इम्प्रूव्स ट्रांसपेरेंसी एंड मैनेजमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज, याद रखिएगा। बाकी रेल वन ऐप जो है इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया। रेलवे मिनिस्टर कौन है? अश्विनी वैष्णव हैं। इंटीग्रेट्स टिकट बुकिंग, ट्रेन स्टेटस, पीएनआर एंड कैटरिंग सर्विसेज। सचेत ऐप को लॉन्च किया गया है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा। सेंड्स अलर्ट एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट नेचुरल डिसास्टर्स। ठीक है, आगे देखेंगे। द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन एंड द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा renewed a 5-year MOU to strengthen development in which field? तो देखो फुटबॉल फेडरेशन की बात हो रही है तो फुटबॉल ही होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक सेकेंड आ जाओ, हाँ ऑप्शन सी करेक्ट है, फुटबॉल की बात हो रही है। ऑल इंडिया जो फुटबॉल फेडरेशन जो है ना, उसने डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर जो है गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा, इन्होंने MOU साइन किया है 5 ईयर का, रिन्यूड किया है। ठीक है, इन मई 2026 द एग्रीमेंट विल कंटिन्यू एंड एक्सपेंड देयर एलाइट यूथ फुटबॉल डेवलपमेंट पार्टनरशिप। द कोलैबोरेशन बिगेन इन नवंबर 2023 अंडर द AIFF फीफा टैलेंट अकेडमी इनिशिएटिव सपोर्टेड बाय फीफा टैलेंट डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, AIFF की बात करें तो विल ओवरसी टेक्निकल एंड ऑपरेशनल प्लेयर डेवलपमेंट एंड जो DSYS जो है ना विल प्रोवाइड इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट। द अकेडमी विल फॉलो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, स्पोर्ट्स साइंस एंड प्रोफेशनल फुटबॉल पाथवेज। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की बात करें तो फाउंड किया गया था 23 जून 1937 को। हेडक्वार्टर है यहाँ पर दिल्ली में, द्वारका में। प्रेसिडेंट है कल्याण चौबे, वाइस प्रेसिडेंट है NA हैरिस एंड जनरल सेक्रेटरी अनिल कुमार प्रभाकरन। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट MOU साइन हुए, वो हैं मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट के लिए MOU साइन हुआ है ऑल इंडिया एंड HCL के बीच में। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन फ्रॉम राइस बायोमास के लिए जो है यहाँ पर MOU साइन किया IISc बेंगलुरु एंड पंजाब ने। ज्वाइंट लैंडिंग कॉपरेशन फ्रेमवर्क के लिए MOU साइन किया इंडिया एंड जापान ने। स्ट्रेंथनिंग मिलिट्री ऑपरेशनल टाइज के लिए MOU साइन किया इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ। वोकेशनल स्किल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए MOU साइन किया गया MSD एंड ऑटोडेस्क के बीच में। शेयर्ड एजुकेशनल लर्निंग एंड इनोवेशन की बात करें तो गति शक्ति यूनिवर्सिटी एंड अमेजोन ने MOU साइन किया है। म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए जो है MOU साइन किया इंडिया ने रसिया के साथ। कॉपरेशन ऑन ड्रग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के लिए जो है ना इंडिया ने लाइबेरिया के साथ MOU साइन किया है। इंडिया फर्स्ट नेट जीरो सिटी डेवलपमेंट के लिए तेलंगाना ने UAE के साथ जो है MOU साइन किया है। पोस्टल एक्सप्रेस एंड लॉजिस्टिक कोलैबोरेशन के लिए जो है इंडिया ने जर्मनी के साथ MOU साइन किया है। एंड इमिग्रेशन सिक्योरिटी एंड कॉर्पोरेशन पैक्ट जो है ना, ये भी हमने जर्मनी के साथ ही साइन किया है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट की बात करें तो इंडिया ने ओमान के साथ साइन किया है। डेवलपमेंट ऑफ द हैमर मिसाइल की बात करें तो BEL जो है इंडिया का, उसने सैफरन जो फ्रांस का, उसके साथ MOU साइन किया है। वाइल्ड कंजर्वेशन पार्टनरशिप की बात करें इंडिया ने नेपाल के साथ किया है। डिस्प्ले ऑफ आधार सेंटर्स ऑन गूगल मैप्स UIDAI ने साइन किया, किसके साथ? गूगल के साथ। डिफेंस कॉर्पोरेशन MOU के लिए जो है MOU साइन हुआ है इंडिया मोरक्को के बीच में। इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन एग्रीमेंट जो है साइन हुआ है इंडिया और इजराइल के बीच में। नेक्स्ट है डॉक्टर अशोक कुमार पांडा हैज टेकन चार्ज एज चेयरमैन एंड MD ऑफ विच कंपनी। तो चेयरमैन और MD किस कंपनी के बने? अशोक कुमार पांडा, तो ये बने सेल के। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे हम सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। सेल का पूरा नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल ट्रेसेस इट्स ऑरिजिन टू हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। इसको सेटअप किया गया था 19 जनवरी 1954 को एंड इट वाज इनिशियली डिजाइन टू मैनेज ओनली वन प्लांट, जो कि डेट वाज कमिंग अप एट राउरकेला एंड फॉर भिलाई एंड दुर्गापुर स्टील प्लांट द preliminary work was done by the Iron and Steel Ministry. From April 1957, the supervision and control of these two steel plants were also transferred to Hindustan Steel. The registered office was originally in New Delhi. New Delhi में है इसका headquarter, and it moved to Calcutta in July 1956 and ultimately to Ranchi in December 1959. Next है Delhi Metro Rail Corporation has partnered with Airtel Payments Bank to launch which type of card? तो यहाँ पर RuPay1 द गो कार्ड जो है लॉन्च किया जाएगा दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा। पार्टनर किया इन्होंने एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ। यहाँ पर देख सकते हो लॉन्च किया गया को ब्रांडेड RuPay1 द गो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सपोर्ट्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज वन नेशन वन कार्ड इनिशिएटिव। Available as debit cards and PPI MTS card, equipped with EMB chip security for safe online and offline transaction, made from 99% recycled
प्लास्टिक टू प्रमोट सस्टेनेबिलिटी। बात करेंगे न्यू दिल्ली की, तो अभी देखो लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पे नए बने तरनजीत सिंह संधू, और चीफ मिनिस्टर कौन है, रेखा गुप्ता है, बीजेपी पार्टी की हैं। नेक्स्ट अब हम रिवाइज करेंगे 12 मई के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को। सबसे पहले इंटरनेशनल नर्सेज डे जो है हम ऑब्जर्व करते हैं 12 मई को, याद रखिएगा। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप जो है ना अचल, तो डेट वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज। ये कौन सी किससे बिलोंग करती है, कौन से क्लास से बिलोंग करती है, तो अदम्य क्लास ऑफ वेजल्स से बिलोंग करती है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट ऑपरेशनल पीएम मित्र पार्क इन वारंगल। इंडिया विल होस्ट द 4th इंडिया अफ्रीका फोरम समिट इन न्यू दिल्ली। कुलजीत कौर महाराज जो है या फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी है टू इलेक्ट एज अ फेलो ऑफ द प्रेस्टिजियस मेट्रोटिकल सोसाइटी। फिर बात करेंगे यहाँ पे सऊदी अरेबिया इज सेट टू ज्वाइन द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का जो है 26th मेंबर बना है सऊदी अरबिया। फिर यहाँ पर फॉस्टिनो ओरो जो है बिकम द सेकेंड यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर इन द चेस हिस्ट्री एट सार्डिनिया वर्ल्ड चेस फेस्टिवल 2026 जो कि इटली में आयोजित हुआ है। जो DRDO है उसने सक्सेसफुली टेस्ट किया एंड एक्टिवली कूल्ड फुल स्केल स्क्रैमजेट कॉम्ब्यूस्टर इन हैदराबाद। एंड बात करेंगे यहाँ पर फिनिक्स जियो सेल की, तो इंडिया का फर्स्ट जियो सेल मेड इंटायरली फ्रॉम एंड ऑफ लाइफ मिक्स प्लास्टिक वेस्ट वाइज डेवलप्ड बाय CSIR एंड CRRI इन कोलैबोरेशन विद भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट हम रिवाइज करेंगे 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को थ्रू वन लाइनर्स फॉर्म। सबसे पहले यहाँ पर इन कोलकाता विल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ऑन October 15, 2025। द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली अलाउड माइनिंग इन अरावली हिल्स बिलो 1000 meters, raising environmental concern. Meghalaya has launched the Green Deposit Scheme to control plastic pollution in high footfall ecotourism destinations. जो भूपेन हजारिका है ऑनर किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू 100 commemorative coin on September 13, 2025 to mark his birth centenary. भूपेंद्र गुप्ता जो इनको अपॉइंट किया गया न्यू चेयरमैन एंड MD ऑफ NHPC लिमिटेड। बाकी बात करेंगे VVG रामजी बिल 2025 जो है बिकम लॉ आफ्टर रिसीविंग अप्रूवल फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये आपको याद रखना है, ये मनरेगा की जगह पे आया है VVG रामजी बिल 2025। द इंडियन कोस्ट गार्ड कमीशन द न्यू जनरेशन फास्ट पेट्रोल वेसल अमूल्य विच हैज़ बीन बिल्ट बाय अ गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। हार्पर कॉलिंस इंडिया जो है इसने अभी पब्लिश किया एक बुक सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड, इसको लिखा है मोहर बासु ने, याद रखिएगा। आलिया भट्ट जो इनको अपॉइंट किया गया न्यू ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लिवाइस। बाकी बात करेंगे यूनिस अहमद जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ मिडल ईस्ट डॉट स्पेस को वर्किंग has been honored with Camel International Award by Arabian World Records in 2025. ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब की बात करें won the inaugural SAF Women's Club Championship। फिर यहाँ पर हैनान आइलैंड है जो कि न्यूज में था काफ़ी ज़्यादा, कहाँ पे लोकेटेड है, चाइना में है। जियो पार्सी स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स एंड माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर कौन है करंट में, वो है किरण रिजिजू, याद रखिएगा। तमिलनाडु गवर्नमेंट लॉन्च द वाटर कंजर्वेशन इनिशिएटिव इन द कावेरी बेसिन। जयसा रिसीव द ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड। इसके बाद देखो अब आपके लिए एक प्रश्न है, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज अ मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। नाम है नीरज चोपड़ा, PV सिंधु, मैरी कॉम या फिर अभिनव बिंद्रा। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनको जो है अपॉइंट किया गया मेंटल हेल्थ एम्बेसडर कहाँ पर, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा। बात करेंगे इनो पाठशाला की पेड PDFs के बारे में। देखो जो अभी आपने करंट अफेयर्स पढ़ा ना, इसकी PDF आपको पेड मिलती है जो कि 251 का होता है, जहां पर आपको जनवरी से दिसंबर तक का PDF मिलेगा। मंथली एंड टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की बात करें तो मंथली करंट अफेयर्स 65 का आपको जो है 6 मंथ का मिल जाएगा, जनवरी टू जून। टॉपिक वाइज करंट अफेयर जो है 65 का आपको जो है 6 मंथ का मिलेगा। यहाँ पर आपको जो है 25 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कराए जाते हैं। हर एक टॉपिक का जो है सेपरेट PDF प्रोवाइड कराया जाता है। तो पहले देखो A4 साइज़ की PDF प्रोवाइड कराई जाती थी, लेकिन सब बच्चों ने डिमांड किया, जो भी हमारे भाई बहन हैं उन्होंने बोला कि MCQ फॉर्मेट का भी दीजिए वहाँ पर, तो MCQ फॉर्मेट का भी अब प्रोवाइड कराया जाता है। वीडियो प्लस PDF वाले बैचेस 2 हैं। टारगेट CGL बैच 251 का, यहाँ पर हमने 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए CGL के। हर एक टॉपिक में 50 MCQs हमने कवर कराया है। बात करेंगे प्रारंभ बैच जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बैच है किसी भी एग्जाम के लिए, जो भी आप वनडे एग्जाम देते हो ना सबके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या किया हमने 40 कॉमन टॉपिक्स कवर करा दिए जो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको वीडियो प्लस PDF दोनों मिलेगा।
तो आप इसको परचेस कर सकते हो 151 में। किसी भी तरह का इशू है पीडीएफ को परचेस करने में या फिर किसी भी कोर्स में इनरोल करने में, इस नंबर पे कांटेक्ट करिए। आज की वीडियो में इतना ही था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।